Hi student, I am Azaz Ahmed. Today we discuss about the type of function. इससे पहले वाले लेक्चर में हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा है और उसके डोमेन और कोडोमेन रेंज को समझा है। अब बात आता है कि हम टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में डिस्कस करें और इससे ही एक क्वेश्चन बनता है आपके एग्ज़ाम में कि वन फंक्शन है या ऑन-टू फंक्शन है, मेनी वन है या इनटू फंक्शन है। तो इस वीडियो में हम केवल वन और मेनी वन फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं इसका डेफिनेशन देखते हैं। लेट एफ बी अ फंक्शन एफ सच दैट एक्स टू वाई इफ each point in x has a distinct image in y, the function is said to be one. Otherwise many one function. And one function is also called as इंजेक्टिव फंक्शन। तो देखिए पहले डेफिनेशन को हम लिख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि लेट एफ बी अ फंक्शन एफ एक्स टू वाई। एक्स क्या है यहाँ पे? डोमेन। एक्स क्या है? डोमेन। एंड वाई क्या है? कोडोमेन। वाई कोडोमेन। एंड एफ इज डिफाइंड ऑन टू नॉन इम्पटी सेट एक्स एंड वाई। कह रहा है वन कब होगा कि जब पूरा इमेज इन सारे एलिमेंट कह रहा है कि ईच पॉइंट इन एक्स, यानी एक्स में जो भी पॉइंट होगा उसका डिस्टिंक्ट इमेज वाई में हो, तो क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। अब मान लीजिए कि 2 है, 4, 5, 6 और यहाँ पे हम 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 कुछ भी रख सकते हैं। अब यहाँ देखिए इसका इमेज जब तक यहाँ नहीं जाएगा फंक्शन नहीं होगा। तो इमेज को पहले हम एक एक एलिमेंट को करस्पॉन्ड करा दे रहे हैं, रिलेट करा दे रहे हैं इससे। तो 2 goes to 7, 4 goes to 3, 5 goes to 2 and 6 goes to 4. Here in y, distinct element in y have the distinct pre-image, or you can say each element in x or domain is related to and has the distinct image in y. As 2 image 7 is the image of 2. 7 is the image of 2. We can write f2 is equals to 7. 7 is the image of 2 and 2 is the image of 5. f5 is equals to 2 and f4 is equal to 3. It means 3 is the image of 4 under f and 4 is the image of 6 under f. Distinct image of distinct element in x, then you can say f is one function. यहाँ बस हमको यही देखना है कि 2 का इमेज 7 पे गया है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट पे जाना चाहिए। जाहिर सी बात है इस केस में ये जो सेट है इस सेट से बड़ा होना चाहिए, यानी ये सुपर सेट होना चाहिए, इसका सुपर सेट होना चाहिए इसका। अब दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं वन और मेनी वन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब यहाँ देखिए अगर हम इसको लिख देते हैं एक दूसरा फंक्शन f फ्रॉम x टू y एंड 2, 4, 5, 6, यहाँ लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 7, 6। सेम वही डोमेन है और कोडोमेन है। अगर 2 करस्पॉन्ड 1 से हुआ है, 4 करस्पॉन्ड 7 से, 4 करस्पॉन्ड 3 से हो गया है, 5 करस्पॉन्ड 4 से हो गया है। अगर कहीं ये जो है 6 की 1, 7 और 4 किसी एक से भी करस्पॉन्ड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? मेनी वन फंक्शन। सपोज करिए कि 6 का भी इमेज क्या है? 1, तो आप ये लिख सकते हैं f of 2, f of 4, f of 5, f of 6। अब सबको लिखिए। f of 2 क्या है? 1 है। f of 4 क्या है? 7 है। f of 6 क्या है? f of 5 क्या है? 4 है। f of 6 क्या है? 1। अब यहाँ देखिए यहाँ 2 क्या हुआ? डिस्टिंक्ट नहीं हुआ। इसमें डेफिनेशन में कहा गया है कि इफ ईच पॉइंट इन x
हैज अ डिस्टिंक्ट इमेज इन वाई, लेकिन वाई में जो यहाँ पे जो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, यहाँ पे देखिए इससे पहले हमने जो लिखा था वो डिस्टिंक्ट था, यहाँ पे डिस्टिंक्ट नहीं है, सेम हो गया। इट मीन्स f is many one function, here f is one function, here f is one function, ये हो गया। तो देखिए इसको क्लियरली आप समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए अगर मेनी वन फंक्शन है तो हो सकता है कि बस यही हो, यही है, तब भी मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ जो कार्डिनलिटी y की है 1 7 4 है, और यहाँ कितनी कार्डिनलिटी 2 4 5 और 6, इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है। तो इसलिए यहाँ पे इसकी कार्डिनलिटी इससे छोटी भी हो सकती है और इससे बड़ी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जरूरी है कि इसकी कार्डिनलिटी कोडोमेन की कार्डिनलिटी डोमेन की कार्डिनलिटी से या तो बराबर हो, नहीं तो उससे ज़्यादा हो। तो अब देखिए इसको और हम पढ़ लेते हैं। जैसे हमने ये डेफिनेशन देख लिया, लेकिन अब हमें अगर कोई क्वेश्चन करना हो तो कैसे करेंगे, इसको समझ लेते हैं कि कौन कौन से फंक्शन 1 1 होते हैं, कौन कौन से फंक्शन मेनी वन होते हैं। तो देखिए अब हमको तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नाउ कुछ पॉइंट्स है, इसको नोट कर लेते हैं। नोट f is first point, f is 1 1 if and only if fx1 is equal to fx2, this imply x1 is equal to x2 for all x1 x2 belongs to domain। हमने फंक्शन पहले दिया हुआ है कि f such that x2y एक फंक्शन डिफाइन है, तो ये होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ इवन ऑर्डर, इवन डिग्री इज नॉट 1 1। पोलिनोमियल फंक्शन जो ऑड ऑर्डर का होगा, इवन ऑर्डर का अगर होगा, इवन ऑर्डर का होगा, वो क्या हो जाएगा 1 1 फंक्शन नहीं होगा, 1 1 फंक्शन नहीं होगा। तीसरा ये पॉइंट है कि ड्रा द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड it cut the graph of fx is equal to y only at one point, if 3 पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं, जैसे f is 1 1 if and only if, ये जो नोट किए गए तीनों पॉइंट, इसके जरिए आप चेक कर सकते हैं कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं, पहले यहाँ पे शुरुआत करते हैं फर्स्ट पॉइंट से कि एक फंक्शन लेके पहले चेक करेंगे। यहाँ लेट f फ्रॉम r to r given by fx is equal to 2x plus 3, ये फंक्शन दिया हुआ है। इसमें आपको क्लियर होना चाहिए ये क्या है, डोमेन है, और ये क्या है, कोडोमेन है, जो कि रियल नंबर है, रियल नंबर्स हैं। तो इनके जरिए आप चेक करेंगे कि फंक्शन क्या है, 1 1 है कि नहीं है। ये अगर तीनों जो पॉइंट्स दिए गए हैं, इसके ऊपर आपका अगर जो पकड़ अच्छा हो गया है तो आप किसी भी फंक्शन को बता सकते हैं 1 1 है कि नहीं है। तो पहले देख लीजिए, कह रहा है कि f is 1 1 if and only if fx1 is equal to fx2, this imply x1 is equal to x2 for all x1 and x2 belongs to x। तो यहाँ देखिए गिवन फंक्शन क्या है, ये है। नाउ fx1 is equal to fx2, fx1 is equal to fx2, और इसको इम्प्लाई करना है कि x1 is equal to x2 आना चाहिए, x1 is equal to x2 आएगा, तब हम बोलेंगे कि क्या है, फंक्शन 1 1 है। फंक्शन क्या है, 1 1 है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है, अगर यहाँ आपको मिला है कि fx is equal to 2x plus 3,
तो अगर यहाँ पे आप fx1 रखेंगे तो 2x1 + 3 हो जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। fx2 रखेंगे तो जहाँ जहाँ x था वहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। तो यहाँ लिखिए fx1 की वैल्यू 2x1 + 3 = 2x2 + 3। देखिए बाबू x2 जो है ना यहाँ पे fx = 2x + 3, तो x1 यहाँ रखेंगे तो x1 आ जाएगा, x2 रखेंगे तो x2 आ जाएगा। तो fx1 का वैल्यू जो है हमने यहाँ लिख दिया है और fx2 का वैल्यू यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और 2x1 = 2x2 एंड दिस इम्प्लाई x1 = x2 एंड वी वांट टू fx1 = fx2, this imply x1 = x2, then you can say f is 1 function. Here fx1 = fx2 and हमने प्रूव किया है कि x1 = x2 आ गया। कि अगर यहाँ इसका एक और मतलब होता है कि अगर देखिए दोनों चीज़ समझ लीजिए, अगर यहाँ के हर एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज बन रहा है तब भी 1 होगा, और ये भी है कि अगर यहाँ पे दो इमेज क्या है, सेम है, तो यहाँ पे पॉइंट भी सेम होना चाहिए। पॉइंट भी क्या होगा, वो सेम है। पॉइंट क्या है, सेम है। तो इस देखिए फर्स्ट नोट है कि f is 1 1 if and only if fx1 = fx2, दिस इम्प्लाई x1 = x2 फॉर ऑल। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि ये इस मेथड से आप जान सकते हैं कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं है, फर्स्ट नोट के ऊपर। अब देखिए सेम फंक्शन को इसको हम मिटा दे रहे हैं, फिर हम आपको बता रहे हैं कि दूसरा जो पॉइंट दिया गया है, दूसरा पॉइंट दिया गया है कि पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ इवन ऑर्डर इज नॉट 1 1। ये तो क्लियर है कि देखिए अगर इसी फंक्शन को ले ले रहे हैं, लेट सेकेंड पॉइंट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, लेट f R2R given by fx = x², गिवन बाई fx = x²। यहाँ पे समझिए, यहाँ रियल नंबर का सेट है, यहाँ भी रियल नंबर का सेट है, उसके ऊपर आपका फंक्शन डिफाइन है, ये भी रियल नंबर का सेट है। अब यहाँ दिया हुआ है कि fx = x², रियल नंबर में 0 होगा, 1 -1 और भी नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे होंगे, 2 है, 3 है, -3 है, -2 है। चलिए हम इसका इमेज देखते हैं उसके अंदर क्या आ रहा है, और यहाँ भी सारे रियल नंबर्स हैं। तो जब यहाँ पे 1 रखेंगे, देखिए f of 1 = 1 का स्क्वायर = 1 और f of -1 = -1 का स्क्वायर = 1। देखिए फिर गलती हो गई यहाँ पे कि 1 और -1 क्या है, दोनों सेम नहीं है, लेकिन इमेज क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इधर इमेज क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, यानी f1 = 1 और f -1 = भी 1। यहाँ पे दोनों सेम है, इसलिए फंक्शन क्या है, 1 1 नहीं है। इस तरह से आप इसमें लिख सकते, जितने भी इसके ऊपर आप, ये तो मैंने वेरीफाई करके दिखा दिया, लेकिन जितने भी अब कोई फंक्शन पूछ रहा है कि fx R2R पे डिफाइन है, x⁴ 1 1 है कि नहीं है, बोलिए नहीं है। कह रहा है कि fx = x⁶ + 2x² + 4x + 3 1 1 है कि नहीं है, आप बोल दीजिए नहीं है। इस तरह से इसको आप चेक करके बता सकते हैं कि जो इवन ऑर्डर का जो पोलिनोमियल फंक्शन दिया गया है वो फंक्शन क्या है, 1 1 नहीं है। तो सेकेंड पॉइंट के ऊपर भी हम डिस्कस कर लिए, फर्स्ट पॉइंट के ऊपर भी डिस्कस कर लिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्या आप ग्राफ भी देखकर बता सकते हैं। अगर आपके पास कोई मेथड नहीं है, आपके पास कोई मेथड नहीं है कि आप प्रूफ कर दें कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं है, तो थर्ड पॉइंट के ऊपर जाइए और उसको पढ़िए। वो कह रहा है, देखिए वो कह रहा है कि ड्रा द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इफ इट कट द ग्राफ ऑफ fx = y ओनली एट 1 पॉइंट इफ f is 1 1। यानी अगर f 1 1 होगा तो 1 1 होगा तो फंक्शन के ग्राफ को एक पॉइंट पे कट करेगा, और अगर एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। दोनों बात है। तो या फिर एक क्वेश्चन देख लीजिए, लेट f R2R such that fx = 2x + 3, उसी को ले लेते हैं। इसका ग्राफ बना लीजिएगा, आपको बनाना आता होगा कि इंटरसेप्ट 3 है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ पे 0 होगा। तो इस तरह से कुछ ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ होगा
2x प्लस 3 इज इक्वल टू fx। जो फंक्शन दिया था उसका ग्राफ बना ले रहे हैं। कोई भी फंक्शन है x टू y, कोई फंक्शन है x टू y और कोई फंक्शन है, उसका 2D में उसका फिगर बनेगा, क्योंकि दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं x और y, तो 2 डायमेंशन की बात करेंगे। जब 3 वेरिएबल यूज होगा तो 3 डायमेंशन की बात होगी। तो यहाँ पे 2 डायमेंशन में आप बात कर सकते हैं, fx इज इक्वल टू y भी लिख सकते हैं हम। तो ये इस फंक्शन का ग्राफ ये है। अब x के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रा करिए, x के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रा करिए। देखिए इस लाइन को हमने ड्रा किया, मान लो ये x बराबर -1 है, तो ये फंक्शन के ग्राफ को केवल एक पॉइंट पे कट कर रहा है। अगर यहाँ से ड्रा कर लें, सपोज करो x इज इक्वल टू 2 आप लाइन एक ड्रा कर रहे हैं, तब भी वो फंक्शन को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। इस तरह से जितने भी लाइन होंगे केवल एक पॉइंट पे कट करेंगे, तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि फंक्शन इज 1 1। अदरवाइज यू कैन डिस्कस on the second question, another question, fx is equal to x square, and we know that graph of the fx is equal to x square is this. This is the graph of fx is equal to x square, y axis and x axis. When you draw the line parallel to x axis, it cut the graph of function at 2 distinct points. It cut the graph of function at 2 distinct points. Then you can say fx is equal to x square is not 1 1. fx is equal to x square is not 1 1. तो 1 1 नहीं है तो मेन इवन फंक्शन हो गया। तो देखो बच्चों कितना आसानी से प्रूव किया गया कि देखिए एक तो ये इवन ऑर्डर है, तो क्या है ये 1 1 फंक्शन नहीं है, और एक ग्राफ पे भी दिखा दिया कि अगर इस ग्राफ को कोई पैरेलल लाइन 2 पॉइंट पे कट कर रहा है या 3 पॉइंट पे कट कर रहा है तब भी वो 1 1 फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये इवन ऑर्डर का है, ये ऑड ऑर्डर का है, और ऑड ऑर्डर का हर फंक्शन कोई जरूरी नहीं है कि 1 1 हो, लेकिन अब यहाँ पे देखिए ऑड ऑर्डर का है, इसका ग्राफ बनाया हमने, और फर्स्ट मेथड से भी हमने प्रूव किया कि 1 1 है, और ग्राफ से भी प्रूव कर दिया। तो यहाँ इसका एडवांटेज ये है कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ आपको पता है और कोई डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है इंटरव्यू में कि ये फंक्शन दिया हुआ है, क्या ये 1 1 है, आप तुरंत एक लाइन ड्रा करिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इस ग्राफ को कई जगह पे कट कर दे रहा है, तो आप बोल देंगे कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है, भले ही आपको फंक्शन की जानकारी ना हो ये किस चीज़ का फंक्शन है। इस तरह से साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, सबके ऊपर आप डिस्कस कर सकते हैं, और इसमें दिया गया है, और हिट एंड ट्रायल मेथड से भी सॉल्व करते हैं। तो ये तीनों जो नोट दिए गए हैं ये बेस्ट हैं किसी भी क्वेश्चन को 1 1 और 1 2 प्रूफ करने के लिए। अब बात करते हैं कि एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे मान लो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन है एनसीईआरटी 1.2 का, तो इसको भी हम डिस्कस कर ले रहे हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है let f z to z set of integer where fx is equal to x square full stop is f 1 1 कह रहा है कि क्या ये 1 1 फंक्शन है। तो आप देखिए सीधा आपको जो तीनों पॉइंट हमने नोट कराया था उसके थ्रू देख लीजिए। पहले तो आपको जानकारी नहीं चाहिए कि डोमेन है, ये कोडोमेन है, इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं। जैसे मान लो डोमेन और कोडोमेन हमने बना दिया, यहाँ पे फंक्शन एक डिफाइन है, सेट ऑफ इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर में आपको पता ही है 1 -1 -2 -3 -4 आता है, 1 2 3 आता है, 4 अप टू 1। यहाँ भी 0 -1 -2 -3 अप टू 1 एंड 1 2 3 4 अप टू 1 आता है। फंक्शन आपका दिया गया ये fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पुट करिए, इसमें 1 पुट कर लीजिए, f ऑफ 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और f ऑफ -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1। तो आप देखिए यहाँ पे दोनों एलिमेंट क्या सेम हो गए। अब 1 का इमेज कहाँ गया, 1 पे गया, -1 का इमेज क्या गया, कहाँ गया, 1 पे गया। इस तरह से हर एक एलिमेंट का सेम पे चला जाएगा, 2 का चला जाएगा 4 पे, -2 का चला जाएगा 4 पे, तो ये सिंगल एलिमेंट नहीं है, डिस्टिंक्ट इमेज नहीं है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज नहीं है। तो आप बोल सकते हैं कि दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 बिकॉज x1 इज इक्वल टू 1 एंड x2 इज इक्वल टू -1 डिस्टिंक्ट है, बट
fx1 f1 इज इक्वल टू f माइनस 1, ये सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन 1 1 नहीं होगा। इससे इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें 1 1 और मेनी 1 आप चेक करके बताइए। आज का यही होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस अबाउट द onto and into function. Thank you very much.